पहाड़ों से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। कश्मीर और हिमाचल में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत पर कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। यूपी में अगले 2 दिन तक कोल्ड डे की कंडीशन जारी रहेगी, तो दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार जनवरी में रिकॉर्ड ठंड पड़ने जा रही है। आइए समझते हैं मौसम के इसी मिजाज को इस डिटेल रिपोर्ट में। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर जारी। कश्मीर टू हिमाचल, स्नो व्हाइट का हमला। यूपी, दिल्ली, पंजाब, ओडिशा, घने कोहरे का कहर। बदलते मौसम और बर्फबारी के बीच पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कड़ाके की ठंड से पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी का दौर जारी है और इधर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत पर कोल्ड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। बर्फ से लदे पेड़, घरों की छतों पर बर्फ का अंबार। मंजर ऐसा है जैसे घरों की छतों पर बर्फ की मोटी सिल्ली डाल दी गई हो। यह वीडियो कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज का है, जहां इतना स्नोफॉल हुआ कि हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद मोटी चादर नजर आ रही है। कश्मीर में इन दिनों सबसे अधिक ठंडे 40 दिनों का चिलिया कला चल रहा है। ये 21 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस अवधि में सबसे अधिक बर्फबारी होती है। कश्मीर रीजन में सोनमर्ग सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान -11 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पहलगाम में -7 और गुलमर्ग में -6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। 6 स्पेल पहाड़ी इलाकों के अंदर हुआ है, जिसमें लगभग 1-1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी रही। जम्मू के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें रही अमूमन, और मौसम उसके बाद जो है क्लाउडी रहा कल भी, और आज फिर से ठंड जो है बढ़ चुकी है। खासकर जो हिली एरियाज हैं, -6 से लेकर -8 तक भी ऑलरेडी टच कर चुका है आज। तो ये ठंड जो है अभी कमिंग 3 दिन के लिए रहेगा कंटिन्यू 10 तक। फिर 10th 11th ऑनवर्ड जो है एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है। 11th-12th के बीच में एक लाइट स्पेल हल्की बारिशें जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर और कुछ एक हिली एरियाज के अंदर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। कश्मीर में गुलमर्ग के अलावा भी कई जिलों में बर्फबारी हुई। इससे सैलानियों के साथ आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। सड़कों पर बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ और घाटी में बर्फबारी है तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग ठंड और ठिठुरन से बेहाल हैं। दिल्ली में लोग अलाव के सहारे ठंड भगाते दिखे, तो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भी लोग अलाव के सहारे सर्दी के सितम से 2-2 हाथ करते दिखे। पिछले 24 घंटों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के अनेक भागों में मैक्सिमम और मिनिमम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। खासकर राजस्थान के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री या 15 से नीचे रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आज यदि देखें तो सबसे कम अधिकतम तापमान धौलपुर और अलवर में 15 डिग्री से नीचे रिपोर्ट हुए हैं। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी 15 डिग्री के आसपास दिन का अधिकतम तापमान है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान नागौर में आज रिपोर्ट हुआ है 2.5 डिग्री। इसके अलावा ज़्यादातर इलाकों में 4 डिग्री से ऊपर है। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स का असर रहेगा, यानी दिन में न्यूनतम और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज होने की संभावना है। यानी कि अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान कोल्ड डे कंडीशंस बने रहने की संभावना है। शीतलहर और कोहरे से सबसे बुरा हाल यूपी का है। यहां पर कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज में कोहरे के साथ शीतलहर चल रही है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को सर्दी से राहत मिल सके। मंगलवार को 51 जिलों में कोहरा छाया है।
वाराणसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। 30 की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। इससे गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी ने ठंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए। ठंड के चलते प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 की जान चली गई। 48 घंटे में मौत का आंकड़ा 25 है। ठंड से सिर्फ जाने ही नहीं जा रही, कोहरे का असर ट्रेनों और फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। अयोध्या, कानपुर और वाराणसी रेलवे स्टेशन आने वाली 200 से ज्यादा ट्रेनें 12 घंटे तक लेट रहीं, जबकि कोहरे के चलते वाराणसी में 13 जबकि लखनऊ में 10 फ्लाइट्स देरी से आईं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 14 दिन तक कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी रहेगी। यूपी में सोमवार को फतेहपुर सबसे ठंडा जिला रहा। तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 9 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी कंडीशन रहेगी। 11 जनवरी से फिर बारिश हो सकती है। 20 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। यूपी नहीं, दिल्ली में साल की शुरुआत के साथ ही घने कोहरे का कहर छा गया है। राष्ट्रीय राजधानी घने कोहरे में लिपटी हुई है। दिल्ली की सड़कें और पेड़ पौधे सब कुछ कोहरे में गायब है। हालत यह है कि सामने आती गाड़ियां भी स्पष्ट नहीं दिख रही। विशेष रूप से हाईवेज पर कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। ठंड काफी सालों बाद आई है। मानते हैं बुजुर्गों के लिए ये थोड़ा सा घातक है, लेकिन बुजुर्गों को ज्यादा ओल्ड एज वालों को कहते हैं कि अपने घर में रहें और पार्क में अगर आते हैं तो कुछ समय के लिए आएं, व्यायाम करें, उसके बाद में अपने घर में ही बैठकर व्यायाम करें तो ज्यादा अच्छा है। देखो इस बारी जो पहले से है ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बारी, पहले से बहुत मतलब ज्यादा फर्क है ठंड का। कि मतलब ठंड के अंदर मतलब काम कुम करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और ये ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पारा और गिरने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।